हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट एजुकेशन स्टडी में। दोस्तों, जो बच्चा इस चैनल से तैयारी करता है उस बच्चे को हम 90% से अधिक अंक की गारंटी देते हैं। और दोस्तों, कल हमने प्रश्न क्लास 8 के 2.1 कंप्लीट कर ली थी और आज हम 2.2 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, अगर आपको किसी संख्या में से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। तो यह संख्या बतानी क्या है। ठीक है दोस्तों, कोई नहीं, हम बताएंगे संख्या। इसमें माना संख्या, हमारा संख्या तो पता नहीं, माना संख्या x है, माना संख्या x है। जब हमें कोई संख्या पता ही नहीं है तो हम उसे क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, माना संख्या x है। अब करते हैं क्वेश्चन की बात। उसे कहा गया है किसी संख्या में से, मतलब हमने तो x मान ली, इसमें से x में से किसी संख्या में से 1/2 घटाने को, मतलब x में से 1/2 घटाने को, घटाने और परिणाम को x में से 1/2 घटा दिया और यह एक संख्या होगी। और इसी परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, इसे ही नहीं कह रहा, 1/2 से गुणा कर दो और परिणाम कितना आता है, 1/8 प्राप्त होता है। मतलब तो जो प्राप्त होगा वो यहाँ लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा बराबर से इधर? मानने की बात है, अगर मैं कह दूँ अगर आपको 5 टॉफी लानी, ठीक है, और 2 से, देखो मैं बताता हूँ थोड़ा सा बेसिक सा, आपको 5 टॉफी लानी और एक टॉफी का मूल्य 2 रुपये है, तो हमें 10 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे। लेकिन मैंने ये कह दिया कि मैं बताता नहीं टॉफी कितनी ला रहा, और एक टॉफी 10 रुपये, वो 2 रुपये की, और मैं 10 रुपये खर्च करके आया। मैंने ये कह दिया कि मैं 5 रुपये की टॉफी लाया, 5 टॉफी लाया और एक टॉफी 2 रुपये की है, और मैं 10 रुपये खर्च हो गए मेरे। लेकिन मैंने अब का मैंने ये कहा कि मैं बताता नहीं कितनी टॉफी लाया, और एक टॉफी 2 रुपये की है, और तो हमें कितनी टॉफी, मेरा कितने रुपये का खर्च हुआ, 10 रुपये खर्च हुआ। तो मैं कहूँगा कि मैंने टॉफी मान ली x टॉफी थी और एक टॉफी 2 रुपये की, जब जाकर 10 रुपये खर्च हुए तेरे, तो x बराबर कितना होगा, 10/2, मतलब 5 आ गया, नहीं 5। तो मतलब इसका मतलब उनने 5 टॉफी खरीदी और एक टॉफी 2 रुपये की थी, जब जाकर उसके 10 रुपये हुए। तो इसी क्वेश्चन में यही कह रखा, बस थोड़ा क्वेश्चन बढ़ा, बस इस वजह से आपको लग रहा परिणाम मतलब यही कह रखा 10 रुपये खर्च हुए, कि इसका 1/8 रुपये खर्च होगा किसी संख्या को वो करने में। ठीक है, बस यही कह रखा, और इसी चीज़ को हमने, इसी वजह से हमने 1/8 इधर लिखा। बस अब जैसे अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 1/2 गुणा में है, इधर जाकर भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर x माइनस 1/2, इधर जाकर 1/8, ये इधर गुणा मत है, इधर भाग में हो जाएगा। अगर भाग में होकर कोई परिमेय संख्या है तो वह उल्टी हो जाती है, 2/1। इस 2 से ये कट जाएगा 8, 1/4 आ जाएगा। तो x माइनस 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है, अब इस माइनस के 1/2 को बराबर से इधर लेकर जाएंगे हम, तो यह प्लस को हो जाएगा। x बराबर 1/4 तो झुको तू, और यह प्लस का हो जाएगा 1/2। इधर 4 है, इधर 2 है, इस 2 को भी इधर 4 ही बनाओ, तो 2 से गुणा कर दो ऊपर भी और नीचे भी। तो x बराबर हो जाएगा 1/4 प्लस 2/4। तो x बराबर हो गया 4, नीचे झुका तो आ जाएगा, और ऊपर 2, ये जुड़ जाएंगे, 1 + 2। तो x बराबर आ जाएगा 3/4। तो x का मान कितना आ गया, 3/4। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, वह संख्या कितनी थी, वह संख्या
3/4 थी, जिसमें से 1/2 घटाने पर परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। चाहे तो मैं इसे सोल्व भी करके दिखा दूंगा आपको। देखो 3/4 में से, ये तो रब का कर रहा मैं, रब का वैसे ही आपको दिखा रहा क्वेश्चन। इसमें से 1/2 घटाने के लिए कहा था और परिणाम को 1/2 से गुणा करने को कहा था, जब जाकर 1/8 प्राप्त हुआ था। तो 1/8 ही लाना इस संख्या को, पूरी को, इस पूरी संख्या को 1/8 ही लाना हमें। तो इसे 2 से गुणा कर लो, हर बराबर कर लो। 3/4 झुका तो आ जाएगा, क्योंकि इधर भी 4 हो जाएगा, इधर भी 4 हो जाएगा, और -2, और यह गुणा कर दो 1/2 से, तो ये हो जाएगा 1/4 गुणा 1/2। अब नीचे की नीचे गुणा कर लो, ऊपर की ऊपर गुणा कर लो, ये बराबर 1/8 चल ही रहा। ये हो जाएगा 4 दूनी 8, नीचे 8 हो जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, और इधर भी 1/8 आ गए ना बराबर दोनों। ये भी 1/8 आ गए और ये भी एक संख्या 1/8 आ गई, तो दोनों बराबर आ गए ना संख्या, 1/8 है इधर। ठीक है, तो इधर भी 1/8 आ गए, इधर भी 1। तो जो संख्या x थी हमारी 3/4 थी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक आयताकार तरल ताल स्विमिंग पूल, मतलब आपने फिल्मों में स्विमिंग पूल देखे होंगे जिसमें हीरो नहाते हैं। एक मतलब तालाब होता है चौकोर टाइप का, जिसकी चारों भुजा बराबर होती है, और उसमें पानी भरा रहता है, उसमें हीरो नहाते हैं, आपने फिल्मों में देखा होगा। तो वही कह रहा है तरल ताल, मतलब स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि उसका परिमाप 154 मीटर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। लंबाई ज्ञात करनी है हमें, उसकी चौड़ाई ज्ञात करनी। तो देखो तरल ताल कैसा होता है, ऐसा होता है, ये तो उसकी लंबाई होती है, ठीक है, और ये इसकी चौड़ाई होती है। क्या होता है, लंबाई, और यहाँ चौड़ाई होती है, लंबाई और चौड़ाई। तो इसमें क्या कहा गया है, जो उसकी लंबाई है, मतलब यह वाली संख्या है ना, इस संख्या से मान लिया चौड़ाई x है, और लंबाई कितनी होगी, दुगने से, लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगने से 2 अधिक होगी। मतलब पहले तो इसका दुगना कर दो, x का दुगना कितना होगा 2x, और 2 अधिक कर दिया, तो चौड़ाई तो यह होगी और लंबाई यह होगी। इसमें लिख दो माना चौड़ाई कितनी है x, तथा लंबाई कितनी है 2x + 2। चौड़ाई तो x होगी और लंबाई 2x + 2 होगी। अब क्या कहा गया, इसका परिमाप ज्ञात करना। अगर हम एक आयताकार का परिमाप ज्ञात करते हैं ना, तो वो होता है 2 गुणा लंबाई + चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई + चौड़ाई। तो इसमें लिख लो 2 गुणा लंबाई + चौड़ाई। क्या होता है, परिमाप। ये इसमें क्या रखा ना क्वेश्चन में, परिमाप ज्ञात करो, तो परिमाप का सूत्र ही होता है, ठीक है। परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा लंबाई + चौड़ाई, और परिमाप कितना दे रखा हमें 154। बस 2 तो जुगा तो लिखो, लंबाई कितनी इसकी 2x + 2, और चौड़ाई कितनी, चौड़ाई है x, बस 154। ये 2 गुणा में है इधर, ये किधर चल जाएगा, इधर भाग में, तो हो जाएगा 2x + 2 + x, और ये भाग में आ जाएगा इधर 154 भाग 2। इससे काटेंगे, ये कटेगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। देखो ये 1x है,
और 2x ये है तो ये हो जाएगा 3x और प्लस के 2 जुगो दूर रहेगा और इधर आ जाएगा 77। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा 3x प्लस 2 बराबर 77। ये 2 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का है, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 77 माइनस 2। 77 में से अगर 2 जाता है 75 बचता है। 3x बराबर हो जाएगा 75 और ये 3 इधर क्या में चल जाएगा, भाग में चल जाएगा। 75 भाग 3 और 25 या 75 कितना आ जाएगा 25। तो x बराबर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो जो हमारी चौड़ाई है वो तो है 25 और जो लंबाई है वह है 2 गुणा 25 प्लस 2। 25 दूनी 50 और 2 52। तो मैं यहाँ लिख रहा लंबाई कितनी हमारी, यह है 2 गुणा 25 प्लस 2, मतलब आ गया 25 दूनी 50 और 2 52। 52 तो है हमारी लंबाई और जो चौड़ाई है वह है 25। यही आंसर था। आंसर ये है और ये है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें कहा गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 से 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले बात करते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज। देखो इसके नाम से ही पता लग रहा, सम माने समान, द्विबाहु माने 2 और बाहु मतलब भुजा। तो इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा तो समान होती है। जो या एक है तो यह भी एक ही होगी, या 2 है तो यह भी 2 ही होगी, या x है तो यह भी x ही होगी। तो ये दोनों हमें भुजा दे नहीं रखी तो हमने x मान ली। और ये होता है आधार, जो नीचे का आधार ये होता है साइड, यह आधार बोले जाते हैं, जो कि उनने कितना दे रखा है 4/3। और परिमाप क्या होता है, यहाँ से चले और ये माप लिया, ये माप लिया और ये लाइन माप ली, इन तीनों लाइन को फित्ते से माप ले तो सब परिमाप बोलते हैं। किसे, परिमाप। परिमाप कितना दे रखा है उन्होंने 4 से 2/15। ठीक है दोस्तों, परिमाप ये दे रखा और आधार ये दे रखा। बस अब क्वेश्चन हल कर लेते हैं। 2 तो भुजाएं और एक आधार, इन तीनों चीज़ों को मतलब इस है आधार और ये 2 भुजाएं, ठीक है, इन तीनों को जोड़ देंगे तो x प्लस आधार 4/3 जो कि परिमाप के बराबर है। परिमाप कितना 4 से 2/15। तो 15 चौका 60 और 2 62। तो 1x और 1x 2x हो जाएगा, 2x प्लस 4/3 जुका 2 रहेगा और ये कितना 15 चौका 60 और 2 62/15। ये हो जाएगा। ये प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो ये 2x बराबर 62/15 माइनस के 4/3। इसको 15 बना लो, 3 पंजे 15, तो कितना हो जाएगा 20। तो ये 2x बराबर हो जाएगा, नीचे तो 15 ही लिखा जाएगा और ऊपर 62 माइनस 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 42/15। ये गुणा में इधर जाकर भाग में चल जाएगा।
तो ये हो जाएगा x बराबर 42/15 गुणा 2। 2 से इसे काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो x बराबर आ जाएगा 21/15। 3 से दोनों चीज़ कट रही, 3 पंजे 15 और 3 7 21। x बराबर आ जाएगा 7/5। ठीक है, तो यह भुजा क्या है, 7/5 होगी इसकी प्रत्येक भुजा। 7/5 यह भुजा है और 7/5 ही यह भुजा है। तो दोनों भुजा बराबर होती है, क्योंकि इसलिए हमने 7/5 इसे भुजा को बराबर कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन 4 में कहा गया दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें यह बोल रखा कि जो हमारी पहली संख्या है ना, एक संख्या दूसरी संख्या से और दूसरी संख्या, देखो प्रथम संख्या दूसरी संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, मतलब पहले तो दूसरी संख्या लिख लो। दूसरी संख्या मान लिया x है और पहली संख्या क्या है, दूसरी से 15 अधिक, x + 15। बस यही काम था, अब तो क्वेश्चन खत्म है। अब क्या कह रखा, दो संख्याओं का योग 95 है, बस लिख लो। मतलब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 95। पहली संख्या कितनी, x + 15 प्लस दूसरी संख्या x बराबर 95। तो एक x तो ये है, एक x ये है, तो ये हो जाएंगे 2x + 15 बराबर 95। ये 15 इधर प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 95 - 15। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 95 से अगर 15 घटा देते हैं तो 5 90 80 बचता है। अब 2x बराबर 80 बच गया, ये 2 गुणा में इधर जाकर भाग में हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 80/2। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 40। पहली संख्या हमारी 40 थी और दूसरी संख्या थी हमारी 40 + 15 जो कि 55। ठीक है, आंसर आ गया। क्या आ गया, पहली संख्या कितनी थी हमारी, 40 थी और दूसरी संख्या हमारी 55 है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। दो संख्याओं में अनुपात है 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब अनुपात क्या होता है, पहले तो आपको अनुपात के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा, जब आपको सही पता लगा। अनुपात होता है किसी दो संख्याओं को काटना। अनुपात क्या होता है, किन्हीं दो संख्याओं को काटना अनुपात कहलाता है। कहाँ गया, देखो अनुपात की बात करते हैं। अब जब 10 ले लिया और 15 ले लिया, अगर इसके अनुपात की बात करें तो दोनों में किस संख्या से भाग जा रहा, 5 से। 5 थे, इसमें भी भाग चल जाएगा और इसमें भी। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो ये क्या हो गए, अनुपात हो गए 2:3। 10 संख्या 10 थी और संख्या 15 थी, अगर इसे हमने 5 तक भाग दे दी तो 2:3 आ गया। जिस संख्या से भाग देने पर जो शेष फल बचता है उसे अनुपात बोलते हैं। अगर मैं 2:3 को
इसी 5 से गुणा कर दूं तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो ये संख्या आ गई ना जो कि तो फिर, लेकिन इसे ही मैं अगर फिर 5 से भाग कर दूं तो 2 आ जाएगा, और इसे ही 5 से भाग कर दूं 3 आ जाएगा। तो यही अनुपात होती है। अनुपात वो होता है किसी संख्या से कटी हुई संख्या, मतलब किसी आम के हमने गुद्दा गुद्दा खा लिया और उसकी गुठली बच गई, तो वह अनुपात बोला जाता है। अगर हम उस पर वापस गुद्दा चढ़ा दें तो वह आम बन जाता है। तो मतलब यो अनुपात है दो संख्याओं का, पहली संख्या का अनुपात यह है, दूसरी संख्या का अनुपात यह है। अगर मैं से किसी संख्या से एक ही संख्या से दोनों संख्या में गुणा करूं तो वह संख्या हो जाएगी। तो माना प्रथम संख्या कितनी है 5x है, और सेकंड संख्या कितनी है 3x है, क्योंकि दोनों में x कॉमन है। कोई एक संख्या ऐसी होगी जो दोनों में कॉमन होगी और उससे गुणा करने पर ये दोनों संख्या बन जाएगी। अभी तो ये अनुपात है, लेकिन इसमें अगर किसी संख्या से गुणा कर दे तो वह संख्या हो जाएगी। बस यही था। और इनका दोनों का अंतर कितना दे रखा 18। तो मतलब 5x और -3x, इन दोनों संख्याओं का अंतर 18 है। बस यही कह रखा था। तो 5 में से 3 गए, 2x बच गया 18। तो x बराबर कितना आ गया 18/2। तो x बराबर आ गया 18/2, मतलब x का मान 9 आ गया। अगर 9 से इस संख्या में भी और इस संख्या में भी दोनों में गुणा कर दिया जाए तो ये देखो कितनी संख्या आएगी, 5 गुणा 9 बराबर कितना आ गया 45। तो पहली संख्या तो 45 है, और दूसरी संख्या है 3 गुणा 9, 9 तिया 27। तो पहली संख्या 45 है और दूसरी संख्या 27 है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। पूर्णांक मतलब पूर्णांक होते हैं, जीरो भी आती है इसके अंदर, धनात्मक संख्या भी आती है, ऋणात्मक संख्या भी आती है, तीनों प्रकार की संख्या आती है किसके अंदर, पूर्णांकों की। 3 लगातार पूर्णांकों, लगातार मतलब एकदम, जैसे 1 2 3 ये लगातार है, 8 9 10 ये लगातार है, 100 101 102 ये लगातार है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, अगर कोई 3 लगातार संख्या बोली जाती है तो वह लगातार संख्या होती है। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। मतलब पहली संख्या तो x होगी, दूसरी संख्या x प्लस 1 होगी, और तीसरी संख्या x प्लस 2 होगी। इनका योग 51 है। तो 1x 2x 3x, तो ये हो गए 3x, और 1 और 2 3, 3 बराबर कितना हो गया 51। ये जाकर इधर माइनस को हो जाएगा। तो 3x बराबर 51 माइनस 3, तो 3x बराबर होगा 51 में से 3 जा लिए तो 48। तो x बराबर होगा 48/3। तो x बराबर कितना हो गया 48, 3 कम 3, 3 6 18, 16 3 48। तो पहली संख्या क्या है, और प्रथम संख्या कितनी है, प्रथम संख्या है x जो कि है 16 प्रथम संख्या, और सेकंड संख्या कितनी है x प्लस 1, मतलब 16 और प्लस 1 17, और तीसरी संख्या कितनी है x प्लस 2, मतलब 16 प्लस 2 बराबर 18। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों संख्या हमारी ज्ञात हो गई। पहली संख्या यह है, और दूसरी संख्या यह है, और तीसरी संख्या यह है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 8 के 3 लगातार गुणजों का योग कितना है 888 है। तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। सबसे पहले गुणज क्या होते हैं इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा थोड़ा। देखो,
क्या कहा है, 3 लगातार, मतलब जैसे मैं कह दूँ 8 गुणा 1, 8, 8 गुणा 2 कितना होगा 16, फिर 8 गुणा 3 कितना होगा 24, 8 या 24। तो देखो यह संख्या तीनों संख्या में क्या है, कॉमन है, और यह संख्या बढ़ती जा रही। अगर हम बात करते हैं इस संख्या की, तो इस संख्या में 8 में 8 जोड़े जब तो आई है संख्या, कौन सी 16। और इस संख्या की बात करते हैं हम इसी संख्या से, 8 + 8, यह इस संख्या आ गई। इस संख्या में अगर यह संख्या जोड़ दी तो 16 आ गई। इस संख्या में अगर ये दोनों संख्या जोड़ दो तो 24 आ जाएगी। जैसे 8 + 8 + 8 24 आ गई। जैसे x है, ठीक है, इसमें मैं 8 जोड़ दूँ तो यह क्या होगी, पहला गुणज, ठीक है, पहला गुणज x होगा, उसमें अगर 8 जोड़ दूँ तो दूसरा गुणज, और उसी में ही 8 जोड़ दूँ 2 फेरी तो कितना हो जाएगा, तीसरा गुणज। पहला गुणज, दूसरा गुणज, तीसरा गुणज। तो बस यही कह रखा कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग। तो मतलब यो पहला गुणज क्या होगा, पहला गुणज होगा प्रथम गुणज x, ठीक है, और दूसरा गुणज क्या होगा x + 8, क्योंकि ये मान लो 8 है तो यहाँ 8 धर के देखो, 8 और 8 16, दूसरा गुणज होगा। और तीसरा गुणज की अगर बात करते हैं तो यह होगा 8 x + 8 + 8, तो यही तो होगा तीसरा गुणज। मानने की बात है, ये पहला गुणज हमने x लिया, दूसरा गुणज x + 8 लिया, और तीसरा गुणज लिया x + 8 + 8, तो यह 8 होगा, और यहाँ भी 8 धर दो तो ये देखो 8 है, ये x 8 है, यहाँ भी 8 दे, 8 और 8 16, 8 और 8 16, 8 या 24, तो तीसरे गुणज हो गए नहीं। तो बस यही कह रखा कि 8 के प्रथम 3 गुणजों का योग कितना, इतना, मतलब x + 8 + x x + 8 और 8 16, इसका गुणज कितना है, का योग है 88, 888। तो मतलब 1 2 3 3x और + 24 बराबर 888। 3x, ये 24 इधर जाकर माइनस हो जाएंगे, 4, 8 में से 4 जाते हैं बचते हैं 4, 8 में से 2 जाते हैं बचते हैं 6, और 8 का 8 जुगत हो, x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ कर लो, x बराबर हो जाएगा 864/3। ये 3 से काट लो, 3 दूनी 6, बच के 2 इधर जा लिया, 3 8 24, 3 8 24, तो x बराबर हो जाएगा 288। मतलब पहला गुणज तो है 288, ठीक है, और दूसरा गुणज है 288 में 8 और जोड़ दो, 88 में 2 जोड़ 90, 96, 296, और तीसरा गुणज है 16 जोड़ दो, किसमें, 304। देखो देखो सबसे जो पहला गुणज था वो तो 228 है, 288, दूसरा गुणज 296,
तीसरा गुणा है 304 और यही हमें ज्ञात करने को लिए कहा गया था। 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रम से 2, 3 और 4 से गुणा करें। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, वैसे ही आधे घंटे की वीडियो होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, और जो बच्चा इस चैनल से तैयारी करता है उस बच्चे को हम 90% से अधिक अंक की गारंटी देते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, बाय बाय।